हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। पहला क्या है, स्पिनिंग अ व्हील। दूसरा क्या है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि उनकी हमें लिस्ट बताना है कि जो आउटकम्स आएंगे इन दो एक्सपेरिमेंट को करने से। पहला क्या है, यहाँ पे ये एक व्हील दे रखा है। तो अगर हम इस व्हील को देखें तो इसमें आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। यहाँ पे ये एक एरो बना हुआ है। जब ये घूमता है ना, तो जिस अल्फाबेट पर ये एरो रुक जाता है वो एक आउटकम होगा। तो इसका मतलब इसके पास कितने आउटकम हो सकते हैं, एक तो ये ए है, दूसरा ये ए है, बी सी डी। अब ए तो 2 बार दे रखा है तो आएगा तो एक ही बार। तो इसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले वाले के आउटकम्स क्या क्या होंगे, एक तो ए होगा, दूसरा क्या होगा, बी होगा, तीसरा क्या होगा, सी होगा, चौथा डी। तो इसके 4 आउटकम्स हैं। इनमें से कुछ भी आ सकता है एक बार व्हील घुमाने से। दूसरा क्या दे रखा है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अब यहाँ पे 2 कॉइन है, एक कॉइन है, एक कॉइन के 2 फेस होते हैं। उस पे एक पे हेड होता है, एक पे टेल होता है। इस तरह की 2 कॉइन है, एक हेड और एक टेल। तो ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकंड। अब जब इन दोनों कॉइन को एक साथ हमने उछाला तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, या तो दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ जाए, या फिर दोनों कॉइन पे टेल टेल आ जाए, या फिर इस फर्स्ट वाली कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड वाली कॉइन पे टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए, सेकंड कॉइन पे हेड आ जाए। तो ये टोटल 4 आउटकम्स हो सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। पहला क्या है, पहले वाले पार्ट में 2 पार्ट है, ए प्राइम नंबर, बी जो है नॉट अ प्राइम नंबर। दूसरे वाले में भी 2 पार्ट है, आ नंबर ग्रेटर देन 5, बी वाला है आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे डाई जो होता है ना उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और सब पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 करके, 1 2 3 4 5 6। तो हमसे पूछ रहा है लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये डाइस है, इसमें हर फेस पर किसी पर 1 लिखा है, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 आउटकम्स हो सकते हैं। यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पहले वाले का ए वाला पार्ट आप प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ऊपर जो है ना वो प्राइम नंबर आ जाए तो इस तरह के कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने प्राइम नंबर होंगे उतने आउटकम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम ए के लिए लिखेंगे 2 3 5। बी वाला नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब जब प्राइम नंबर ये हो गए 3, तो जो बचेंगे वही नॉट अ प्राइम नंबर, 1 3 6। तो ये प्राइम 1 4 6 ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड वाले के लिए ए वाला आ नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर देन कौन नंबर होगा, यहाँ पर ये 5 है, 5 से ग्रेटर 6 होगा। जब सिर्फ ग्रेटर बोलता है ना तो हम 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल बोलता है ना तब हम 5 को इंक्लूड करते हैं। तो जब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 5 बोल रहा है तो इसका मतलब 6 है। तो यहाँ पे 6। बी वाला आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब 5 से ग्रेटर ना हो तो यहाँ पे 5 भी जो है जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी आएगा। तो इस तरह से हम लिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड दी। यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का ए वाला कौन सा है, ये वाला है। हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो नीडल है ना ये डी पे रुक जाए। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है, उसी फार्मूले से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं।
तो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं और उस फार्मूले को लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारा फार्मूला होता है। टोटल नंबर आउटकम्स क्या मतलब, जो भी आउटकम्स आ सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जिस आउटकम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम डी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि डी कितनी बार है। अगर एक बार है तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा, अगर 2 बार है तो फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल आउटकम कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल 5 है, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं पे भी रुक सकता है इन 5 में से। और हमसे प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है वो डी के लिए पूछ रहा है, तो टोटल है 5 और डी है 1 टाइम है, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। तो अगर हमसे ए के लिए पूछता तो यहाँ पे क्या आती प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स है 5। अगर हमसे पूछता कि ए की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ए कितनी बार है 1 2, तो 2, तो ये आ जाती 2/5। लेकिन चूंकि हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे कार्ड्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं, अगर उनको हमने वेल सफल्ड किया यानी अच्छे से मिला लिया है तो उसमें एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी ये क्या होता है, इक्का। अब अगर हम कार्ड्स की बात करें तो 52 कार्ड्स में 4 तरीके कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं चारों तरीके के, ठीक है। और सब में एक एक इक्का होता है। और यहाँ पे 2 कार्ड होते हैं रेड के, जैसे यहाँ पे एक पर हार्ट बना होता है, एक पे ये डायमंड बना होता है, ये दोनों होते हैं रेड। और 2 होते हैं ब्लैक, एक पे इस तरह से ये पान बना होता है और एक पे ये पत्ती बनी होती है, ये होते हैं ब्लैक। तो इन 4 तरीके के कार्ड होते हैं और 13 होते हैं और हर तरीके में एक इक्का होता है। तो यहाँ पे टोटल एसीई कितने हो गए, 4। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 4। और टोटल आउटकम्स क्या हैं, क्योंकि 52 कार्ड्स है, 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता था, तो यहाँ पे टोटल है 52 आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स हैं 4। तो ये आ गया 4/52। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 इधर जाएगा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 1/13। तो यहाँ पे बी वाले की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो यहाँ पे ये हमें एक सर्कल दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से अगर हम एक एप्पल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एप्पल रेड होगा। तो अब यहाँ पे टोटल एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हैं 7 और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि हमें रेड एप्पल निकालना है तो जितने रेड एप्पल होंगे वो फेवरेबल हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 को लिखेंगे ऊपर। तो ये हो गई हमारी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन एज 10 सेपरेट स्लिप्स। और यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्लिप्स बनाई गई हैं और हर स्लिप पर 1 से 10 तक में से एक नंबर लिखा है। किसी पे 2 लिखा है, किसी पे 3 लिखा है, किसी पे 5 लिखा है, जिनको हम लोग बोलते हैं पर्ची बनाना। आगे कहता है केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। तो उन पर्चियों को किसी बॉक्स में रखा और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो हम एक स्लिप को उस बॉक्स में से निकाल लेते हैं बगैर उसमें देखे कि क्या लिखा है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पे ये हमारे 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, सॉल्यूशन फर्स्ट, गेटिंग अ नंबर 6। तो अगर हम उस स्लिप को निकाल रहे हैं तो उस स्लिप में 6 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पे ये 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हैं स्लिप में, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और जो 6 है वो किसी एक पर्ची पे लिखा है, एक से ज्यादा तो है नहीं, 10 स्लिप हैं और 10 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक ही पर्ची पे लिखा है। तो यहाँ पे कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका ये चीज याद रखेंगे कि वो पर्ची एक है जिसके ऊपर 6 लिखा है, और हमें पर्ची लिखना होती है कितनी फेवरेबल यानी कितनी पर्ची हैं वो। जैसे अगर 6 जो है वो 2 पर्ची पर लिखा होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, सेकंड वाला पार्ट, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो देखो यहाँ पे अगर हम नंबर्स को लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स तो 10 ही रहेंगे। 6 से लेस देन, तो 6 से लेस देन कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। तो 6 से लेस देन कितनी पर्ची निकल सकती हैं, 5 पर्ची निकल सकती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो हम पर्ची अगर निकाल रहे हैं तो उस पर्ची पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 से ग्रेटर आ जाए। तो 6 से ग्रेटर कौन कौन से हैं, ये 4 नंबर हैं, यानी उस पर्ची पे या तो 7 लिखा होगा, 8 लिखा होगा, 9 लिखा होगा, 10 लिखा होगा। तो यहाँ पे हम टोटल आउटकम्स लिखेंगे 10, और 6 से ज्यादा कितने, 1 2 3 4, तो ऊपर लिखेंगे 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट दे रखा है गेटिंग 1 डिजिट नंबर। तो कह रहे हैं कि उस पर्ची पे 1 डिजिट नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 नंबर्स जो हैं वो 1 डिजिट के हैं। यह 10 जो है ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है। तो अगर हम पर्ची निकाल रहे हैं तो ये हाई चांस है कि इनमें से कोई नंबर निकले। ये बहुत ही रेयर में एक ही पर्ची पर 10 लिखा है और वही पर्ची निकल आए, तो ये एक रेयर है, लेकिन निकल भी सकता है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी 100% तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हैं 10 और 1 डिजिट नंबर है 9। तो इसका मतलब 9/10 जो है ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिजिट नंबर के आने की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। तो यहाँ पे एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें 3 सेक्टर जो है वो ग्रीन दे रखे हैं, एक रेड सेक्टर है और एक ब्लू सेक्टर है। तो हमसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ये दूसरा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पे पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर।
तो पहले तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। हम मान लेते हैं इस तरह का कोई एरो है, जिस जिस अल्फाबेट पर ये एरो रुक जाएगा वही हमारा फेवरेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल है 5, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 5 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो चीज हमने सिलेक्ट की है वो कितनी बार है। जैसे यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं, 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो दूसरा वाला पार्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब जो ब्लू ना हो। तो अब ब्लू कौन सा है, ये है, इसके अलावा कितने बचे, 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 4। टोटल तो 5 दे रखा है तो 5 लिख देंगे, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किस तरह से था, इस तरह से था। अब यहाँ पे ये जो इवेंट्स दे रखे हैं इनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले हम प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला लिख लेते हैं जो हमें इस्तेमाल करना होता है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो यहां पर ये क्या दे रखा है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो एक डाई है, डाई में क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं इस तरह से, और इसके हर एक पृष्ठ पर एक नंबर लिखा होता है। कहां से लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से एक लिखा होगा। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो हमें यहाँ पे इनके आउटकम्स की लिस्ट देना है, लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, पहला क्या है, ए वाला आप प्राइम नंबर, तो जितने प्राइम नंबर होंगे वही हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बी वाला देख लेते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, जो प्राइम नंबर ना हो, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है जो प्राइम्स नहीं है, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। सेकेंड वाले का ए वाला, आ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर देन यानी 6, तो 6 तो एक ही है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स हो गए 6 और एक ही नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। बी वाला, आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी ये जो डाइस हमने फेंकी है इसके ऊपर ऐसा नंबर आए जो 5 से ग्रेटर ना हो। तो यहाँ पे ये है 5 से ग्रेटर ना हो, 5 से ग्रेटर क्या है, 6 को छोड़ के बाकी ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और ऊपर लिखेंगे 5, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हम एक चीज सीख लेते हैं कि इस 5 को कब इंक्लूड करना है और कब इंक्लूड नहीं करना है। देखो, आ नंबर ग्रेटर देन 5, जब सिर्फ ग्रेटर देन लिखा होगा तो हम इस 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब यहाँ पे ग्रेटर देन एन इक्वल टू 5 लिखा हो, यहाँ पे अगर साथ में लगा है इक्वल टू, तब हम इस 5 को इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से अगर नॉट में देखें, आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो जब नॉट लगा है तब हम 5 को इंक्लूड करेंगे, यानी 5 से ग्रेटर ना हो। तो 5 तो हो सकता है, क्योंकि 5 जो है वो 5 से ग्रेटर थोड़ी है, वो तो 5 और 5 इक्वल है ना।
तो यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 को ले सकते हैं। और जब यहाँ पे लिखा हो आ नंबर नॉट ग्रेटर एंड इक्वल देन 5, अगर इक्वल भी ना हो और ग्रेटर भी ना हो तब हम 5 को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।